इंडिया के दिफाई तहकीकाती इदारे डीआरडीओ ने 30 किलोवाट के ताकत पर मुश्तमिल इस लेजर सिस्टम का मुजाहिरा किया जो भारत तो उसमें भी उसको बहुत सी कामयाबियां मिली हुई हैं। वो क्यों चाहेगा कि अपनी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो वो एयरफोर्स 10 दफ़ा सोचेगी इस तरफ का रुख करने को। और अभी तो हमारे यहाँ भी सोफिस्टिकेशन आई है। भारत ने हाल ही में एक स्टार वॉर स्टाइल हाई एनर्जी 30 किलोवाट लेजर बीम के जरिए फिक्स्ड विंग और स्वॉर्म ड्रोन्स जो हैं, वो 3 कंट्रीज इस वर्ल्ड के सुपर पावर्स हैं। तो इंडिया बिकम्स 4th सुपर नेशन। इंडिया ने लेजर शॉओं से तैयारे और ड्रोन्स तबाह करने वाले जदीद लेजर डायरेक्टेड एनर्जी हथियार का कामयाब तजुर्बा किया है। इंडिया के दिफाई तहकीक के इदारे डीआरडीओ ने इंडिया बहुत देर से कोशिश कर रहा है, टेक्नोलॉजी के ऊपर पैसा लगा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया ये चीज़ें वो जैसे कहते हैं ना, इस तरह कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे, इसको ऐसे देखेंगे कि देखो ओहो इंडिया के पास ये वाली कैपेबिलिटी आ गई ड्रोन्स गिराने की और पाकिस्तान के पास नहीं है, तो भारत ने कैसे ये कैपेबिलिटी ले ली। वीडियो में ये सारा मंजर ऐसे दिखाया गया जैसे हॉलीवुड की किसी एक्शन फिल्म का सीन। ड्रोन आसमान में उड़ता है, फिर अचानक रोशनी की किरण से निशाना बनता है और धुआं बनता हुआ जमीन पर आ गिरता है। और द डॉक्ट्रिन जो वो बिल्ड कर रहे हैं वो इसीलिए है कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स तक जा ही ना सकें, क्योंकि हमारे पास उनकी इस कन्वेंशनल फोर्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए इतनी खौफनाक पेनिट्रेशन करने की जो उन्होंने कोशिश की, इतने मॉडर्न तरीन जहाज के साथ। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत ने रक्षा तकनीक में बड़ा सफलता हासिल कर लिया है और भारत ने 30 किलोवाट का लेजर हथियार बना लिया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान का मीडिया भी भारत का ये तकनीक देखकर हैरान और परेशान होने चालू हो गए हैं। दरअसल भारत ने 30 किलोवाट का लेजर हथियार से हवाई जहाज, मिसाइल और ड्रोन को नष्ट करने की ताकत रखता है, जिसको लेकर पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी हैरान हो गए हैं। पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी बोलना चालू कर दिए कि भारत आए दिन एक नया तकनीक लेके आते जा रहा है। दोस्तों, यह देश का रक्षा तकनीक में एक बड़ा कदम है और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने इस हथियार को बनाया है, जो अब सेना के इस्तेमाल के लिए तैयार भी हो गया है। अब भारत अमेरिका, चीन और रूस जैसे चुनिंदा देशों की सूची में शामिल भी हो गया है। आपको हाईलाइट में देखने को मिला होगा पाकिस्तान की मीडिया तो ये भी हैरान हो गए देखकर कि डीआरडीओ सिर्फ 30 किलोवाट का हथियार तक का सीमित नहीं है, बल्कि ये 300 किलोवाट का सूर्य लेजर हथियार भी बना सकता है, जिसको लेकर पाकिस्तान का रिएक्शन देखने लायक है। और पाकिस्तान का मीडिया ये भी बोल रहा है कि 20 किलोमीटर की दूरी तक तेज गति की मिसाइलों और ड्रोन को नष्ट भी कर सकता है। यह हथियार भारत का आधुनिक युद्ध में ताकत बन गया है। और ये भी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान इस प्रकार की तकनीक कब लेके सामने आएगा। भारत का यह लेजर हथियार रक्षा तकनीक में एक मील का पत्थर बन गया है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में इस प्रकार की कोई भी हथियार नहीं है। और आज भारत दुनिया भर में ताकत दिखा रहा है और डीआरडीओ की मेहनत से भारत अब दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल भी हो गया है और भारत दिन पे दिन रक्षा तकनीक में बड़ी से बड़ी सफलता हासिल करते जा रहा है दिन पे दिन। तो दोस्तों, आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से क्या प्रतिक्रिया आता है और कमेंट में दोस्तों अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। भारत ने हाल ही में एक स्टार वॉर स्टाइल हाई एनर्जी 30 किलोवाट लेजर बीम के जरिए फिक्स्ड विंग और स्वॉर्म ड्रोन्स जो हैं उनको गिराने की सलाहियत हासिल की है। भारत भी अब उन चंद ममालिक में से शामिल हो गया है जो कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जिन्होंने डेवलप किए हैं, जैसे रशिया, यूएस एंड चाइना। इस लेज़र डायरेक्टेड जो एनर्जी वेपन है, इसके ज़रिए जो फिक्स्ड विंग ड्रोन्स और जो स्वॉर्म ड्रोन्स को निशाना बनाकर गिराया है। और इंडिया बहुत देर से कोशिश कर रहा है, टेक्नोलॉजी के ऊपर पैसा लगा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया ये चीज़ें वो जैसे कहते हैं ना कर पाता है। जब इंडिया बात करता है ना दैट इट इज़ इंटरेस्टेड इन सेल्फ रिलायंस, तो बेसिकली ये चीज़ है वो जो सामने आती है। तो ये बेसिकली सेल्फ रिलायंस है और कहा जा रहा है कि ये इंडिया ने एक एलीट क्लब को ज्वाइन किया है जिसमें बहुत सिलेक्ट ग्रुप्स हैं, जिसमें अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, एंड दे हैव दिस कैपेबिलिटी कि ये जो फिक्स्ड विंग ड्रोन्स हैं और जो स्वॉर्म ड्रोन्स हैं उनको हिट कर सकता है, शूट डाउन कर सकता है। जो एबिलिटी है काम करने की वो थोड़ी इस तरह है कि ये जो वो जैसे कहते हैं ना कि अगर ड्रोन स्वॉर्म, अगर अब 100-200 जहाज और 100-200 ड्रोन आ रहा है तो उसको कैसे हिट करें, ठीक है ना जी। सो इंडिया की जो एयरफोर्स है और इंडिया के जो अदारे थे वो इसके ऊपर काफ़ी देर से काम कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि जो नेक्स्ट वॉर है वो की बातें हो रही हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर होगी। अब जो वॉर है वो टेक्नोलॉजी की है और दूसरा असल में अगर सही मानों में देखा जाए तो इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान एज वेल। उनको ये पता है कि जो पाकिस्तान के हवाले से उनको चैलेंज फेस करना पड़ता है कि उनके पास आप देखें वो जिसे कहते हैं ना
कि इंडिया के पास S-400 सिस्टम उन्होंने इंडियन पाकिस्तान LAC और LOC पे लगा दिए, बट कैन दे टारगेट ड्रोन विद द S-400? नो। सो आप इतनी बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट आपने डिफेंस सिस्टम लगा दिया है, बट आप उससे वो मतलब हासिल नहीं कर सकते जो मतलब आपने हासिल करना था। सो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस चीज़ को ये सोचा कि हमें अपनी इंडिजिनस लेज़र बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम बनाना चाहिए। और ये जिस तरह आप कह रही थी कि ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, और इसकी अगर आप डिटेल्स देखें, ये इंडिया का एक अदारा है जिसको बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने इसको DRDO बोलते हैं, उन्होंने बनाया। इसकी सुनने में आ रहा है कि जो इनिशियल रेंज है दैट इज़ 4 to 6 किलोमीटर, लेकिन वो तो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडिया ने एक मेजर टेस्ट किया है। और इसमें आप देखें कि ये एक दफ़ा पहले भी 2024 में भी ये इस तरह के टेस्ट कर सके थे, किया था इन्होंने राजस्थान के अंदर। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो लेजर बीम जिसकी बात की जा रही है, जो कि ड्रोन्स को मार गिराएगी, और वो कौन कौन से ड्रोन, सिर्फ ड्रोन्स नहीं बल्कि फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स एंड स्वार्म ड्रोन्स यूजिंग ए 30 किलोवाट लेजर बेस्ड वेपन सिस्टम। ये पूरा एक सिस्टम है जिसकी कैपेबिलिटी भारत ने हासिल कर ली है। अब ये बहुत सिग्निफिकेंट इसलिए है कि अभी तक पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 नेशंस ऐसी थी जिनके पास ये वाली कैपेबिलिटी थी। तो वो 3 कंट्रीज इस वर्ल्ड के सुपर पावर्स हैं। तो इंडिया बिकम्स 4th सुपर नेशन, सुपर पावर के जिसके पास ये कैपेबिलिटी अब आ चुकी है। वो कंट्रीज जिनके पास पहले से ये लेजर बीम, ये वाली लेजर बीम जिसके थ्रू ये जो कहा जा रहा है स्वार्म ड्रोन्स और इनको मार गिराया जाता है, ये पहले से मौजूद है चाइना के पास, यूनाइटेड स्टेट्स के पास और रशिया के पास, और अब ये टेक्नोलॉजी है इंडिया के पास। तो देखिए, ये तो होना ही था। ये होना इसलिए था कि हमने आपको लास्ट 3-4 इयर्स में जितनी भी खबरें दी उसमें आपको ये पता चलता रहा कि भारत क्योंकि अब द मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन है, द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, तो उसका जो भी काम होता है वो अपने आप को, जो उसकी जगह बनती है उसके हिसाब से काम करता है। क्योंकि अब एक ऐसी नेशन जो एक ऐसी जगह पर पहुंच गई है, तो उसने वो तमाम स्टेप्स जल्दी पूरे करने हैं जो उस जगह के लिए डिजर्व करते हैं, कि जो नेशन इस जगह पर हो उसको डिजर्व करता है कि उसके पास ये सब कुछ हो, ये कैपेबिलिटीज हो। और इसमें बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, आपने देखे काफी ऐसी उन्होंने कैपेबिलिटीज अपने अंदर पैदा की, जिसमें कि जो डिफेंस की हैं उससे रिलेटेड स्पेस मिशन और इकोनॉमी किस जगह पर है, बहुत सारे सेक्टर्स में उसने ये काम कर दिखाया भारत ने। अब ये एक और काम है। तो देखिए, दुनिया की 3 बड़ी कौमें, कंट्रीज जो हैं, जो कि अमेरिका, रशिया और चाइना, इनके पास ये टेक्नोलॉजी थी। तो इसका मतलब है कि अब उनके साथ एक और कंट्री जो खड़ा है इस लेवल पर, वो भारत है, उसके पास भी ये वाली टेक्नोलॉजी आ गई और ये उन्होंने लेना ही लेनी थी। अगर आप इसको इस तरह कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे, इसको ऐसे देखेंगे कि देखो ओहो, इंडिया के पास ये वाली कैपेबिलिटी आ गई ड्रोन्स गिराने की और पाकिस्तान के पास नहीं है, तो भारत ने कैसे ये कैपेबिलिटी ले ली और पाकिस्तान क्यों नहीं ले सकता, तो ये तो बड़ी अजीब बात इसलिए होगी कि वो तो कोई कंपैरिजन है नहीं।